श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज का पावन चरित्र स्मरण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये प्रातःकालीन सत्संग का प्रथम सत्र है। ये सत्संग तो लुभाव में प्राप्त हो गया है। सिद्धपीठ पर श्री राम कथा कहने के लिए आए थे, और राम कथा का प्रसाद स्वरूप बाबा का चरित्र कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र को कह पाना, बता पाना, समझा पाना सहज नहीं है। शायद भगवान के चरित्र इतने गंभीर नहीं हैं जितने उनके भक्तों के चरित्र हैं। भगवान के चरित्र को शायद सहजता में समझाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है, पर इन महापुरुषों के चरित्रों को कहना, बताना, समझाना, समझना क्लिष्ट है, और हमारी कोई योग्यता भी नहीं है। पर एक बात जरूर है कि हम बड़े बाबा के दरवाजे के कुकर जरूर हैं, और यही हमारा अभिमान है कि हम बड़े बाबा के हैं। बहुत अयोग्य हैं, नालायक हैं, ये भी सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि उनके हैं। और ये ही ध्यान रहे कि हम बड़े बाबा के हैं और बड़े बाबा हमारे हैं, तो शायद ये इतना संबंध भी पार कर देने के लिए पर्याप्त है। तो उन बड़े बाबा जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, आप ही अपने चरित्र का प्रकाश करिए हृदय में, और वैष्णव जनों को श्रवण करवाइए। हमारी कोई योग्यता नहीं है। बड़े बाबा का चरित्र तो प्रेम का सिंधु है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। गौर कथा तो 2-3-4 वर्ष से चल रही है यहाँ। श्री महाप्रभु जी राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, और उनके अभिन्न अंग श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री बलराम जी और श्री अनंग मंजरी जी के मिलित तनु हैं। श्री महाप्रभु जी प्रकट भये श्री राधा भाव का आस्वादन करने के लिए। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहो भोर, ए तीन वांछित धन ब्रजे नहिलो पूरन, की कोरबो ना पाइया और, भाविया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने ए वांछा पूर्ण कभू नय। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदियाते कर लो उदय। प्रिया जी के प्रेम का भाव का आस्वादन करने के लिए
श्री कृष्ण ही प्रिया जी के भाव को और प्रिया जी की अंग कांति को लेके कलयुग में प्रकट भये और गौरांग रूप से आपने नवद्वीप नीलाचल में विहार किया। तो ये तो महाप्रभु का अंतरंग प्रयोजन था, राधा भाव का आस्वादन। लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रयोजन था, वो था कलयुग का जो युग धर्म है, श्री हरिनाम संकीर्तन। उस संकीर्तन को इस संसार में प्रकट करें और इस कलयुग में केवल कृष्ण नाम संकीर्तन से ही जीव का कल्याण हो सकता है, इस बात को समझाना। श्री महाप्रभु जी नवद्वीप लीला में नाम प्रचार करते हैं और नाम प्रचार के माध्यम से आप जगाई मधाई काजी जैसों का उद्धार करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से पतित तो बच ही गए थे। तब महाप्रभु जी ने वो पतित उद्धार का कार्य श्री नित्यानंद प्रभु जी से कराया। गौर कथा में अभी वो प्रसंग आने बाकी हैं कि महाप्रभु जी अब वृंदावन हो आए और वृंदावन हो करके फिर महाप्रभु जी पुरी में विराजे। तब उसके बाद कहीं गए नहीं। जो 18-24 वर्ष की महाप्रभु की नीलाचल लीला है, उसमें प्रारंभ के 6 वर्ष तो महाप्रभु जी ने भ्रमण किया है। 2 साल दक्षिण गए हैं, फिर पहले गौड़ देश की यात्रा करी, कालना गए, फिर पुरी से वृंदावन गए, फिर लौटे आए। ये 6 वर्ष भ्रमण में बीते और फिर 18 वर्ष अंत्य लीला तक कहीं नहीं गए। प्रतिवर्ष नवद्वीप से भक्त लोग नीलाचल आते थे। अद्वैताचार्य जी 400 भक्तों को लेकर के प्रतिवर्ष नीलाचल आते थे और लगभग 2 महीने सब भक्त महाप्रभु जी के संग विराजते और रथ यात्रा इत्यादि कीर्तन होते, सबको सुख प्राप्त होता। लेकिन जब महाप्रभु जी वृंदावन से लौट आए, तब नित्यानंद प्रभु जी को एक दिन एकांत में ले गए और कहा, श्रीपाद अब आप हर बरस पुरी मत आया करो। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, पैसा क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु ने कहा, 2-2, 4-4 महीने के लिए पुरी में मेरे पास आ जाते हैं और आप जब यहाँ आ जाते हो तो लीला के आस्वादन में डूब जाते हो और फिर जो पतित उद्धार वाला कार्य है वो रह जाता है। तो मैं तो अब इस स्थिति में नहीं हूँ कि दरवाजे दरवाजे नाम की भिक्षा मांग सकूं, पतितों को गले लगा सकूं। इस समय मेरे भीतर राधा प्रेम का बहुत प्राबल्य हो रहा है और अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह सकूं, समझा सकूं, नाम प्रचार कर सकूं। तो मुझे तो यहाँ गंभीरा में रहने दीजिए। लेकिन मैं यहाँ गंभीरा में रह करके उस राधा प्रेम का आस्वादन कर तभी पाऊंगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे। और उस समय महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के रो पड़े और कहा, आप मेरी सहायता करिए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, महाप्रभु जी हमारे तो प्राण आप ही के लिए हैं। निताई का तो काम ही सेवा करना और सुख प्रदान करना है। अपने ठाकुर को ही सुख नहीं प्रदान कर पाया तो फिर निताई का तो जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? तब महाप्रभु जी ने 2 बात कही कि एक बात तो ये है कि आप गृहस्थ हो जाओ और दूसरा, आप कभी भी एक जगह बैठना मत। जितने समय की आपकी लीला है, आप दरवाजे दरवाजे घूम के कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना। जबकि उस समय नित्यानंद प्रभु जी की आयु 45 वर्ष के लगभग रही होगी और महाप्रभु जी तो अपनी नवविवाहिता स्त्री को छोड़े आए हैं।
गृहस्थ से विरक्त हो गए हैं। और जो नित्यानंद प्रभु जी जन्म से ही अवधूत हैं, उन अवधूत का महाप्रभु विवाह करवा रहे हैं कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि जो वंश परंपरा चलेगी उसके द्वारा जगत कल्याण होगा। तो नित्यानंद प्रभु जी को नाम प्रचार की आज्ञा दी, फिर नित्यानंद प्रभु जी ने प्रचार किया। निताई चांद का अपना अलग चरित्र है। फिर श्री महाप्रभु जी देखिए आप नीलाचल लीला में, अभी रूप गोस्वामी जी से मिलना हुआ था पिछली बार कथा में, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को क्या कहा, ये सभी आचार्य तो महाप्रभु के पास रहना चाहते थे, कौन नहीं चाहेगा महाप्रभु के पास रहना। पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को एक दिन नहीं रुकने दिया, शिक्षा दी और कहा अब जाइए। कहाँ जाऊं आपको छोड़ के, बोले वृंदावन चले जाइए। और वृंदावन में क्या करना है, बोले एक तो लीला स्थलियों का उद्धार करना है, प्रकाश करना है, और दूसरे वैष्णवों के लिए आपको ग्रंथों का लेखन करना है, विग्रहों का आविष्कार करना है। यही बात सनातन गोस्वामी जी को कही और दोनों को भेज दिया। रघुनाथ भट्ट जी को यही आज्ञा, गोपाल भट्ट जी को यही आज्ञा, जीव गोस्वामी जी को यही, सब आचार्य। लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन भेज दिया, भूगर्भ जी को भेज दिया, सबको भेज दिया। और सबको आज्ञा एक ही कि वहां पर जाकर के आपको विग्रहों का आविष्कार करना है, आपको ग्रंथ लेखन करना है, और आपको लीला स्थलियों का उद्धार करना है। और जितने भी वैष्णवों को मैं वृंदावन भेजूंगा, उन सबको आपको ये रागानुगा पद्धति का जो भजन है, ये जो मंजरी भाव वाली उपासना है, ये सबको समझानी है जो इसके पात्र हैं, और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। तो महाप्रभु जी ने अपने परिकरों से कार्य कराया। लेकिन फिर महाप्रभु जी के अप्रकट लीला के पश्चात फिर नित्यानंद प्रभु अप्रकट हुए, फिर अद्वैत प्रभु जी अप्रकट हुए, फिर धीरे धीरे करके गौड़ी आचार्य अप्रकट होने लग गए। सबसे आखिर में जीव गोस्वामी अप्रकट हो गए। तब धीरे धीरे श्री महाप्रभु जी ने जो नाम की लहर भारतवर्ष के भीतर उत्पन्न करी थी, प्रकट होके जिन ग्रंथों के द्वारा वैष्णवता का प्रचार प्रसार किया था, जो चैतन्य चरितामृत के सिद्धांत हैं, वो कहीं धीरे धीरे शिथिल होने लग गए, वो धीरे धीरे लुप्त होने लग गए थे। और महाप्रभु जी को जब 200-250 बरस बीते अप्रकट हुए, उस समय तो अधिक असुविधा हो गई। तब उस समय फिर अस्तित्व को ये विचार आया कि महाप्रभु जी ने जो ये धन प्रकट किया था, इसको संभालने वाला, इसका संरक्षण करने वाला, इसको आगे बढ़ाने वाला कोई हो। श्री बड़े बाबा जी महाराज का जो अवतरण है वो आकस्मिक नहीं है, वो किसी हेतु को लेकर के है। बड़े बाबा कौन है, इसको समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े आचार्य लोग अभी तक निर्णय पर नहीं पहुंचे कि वे कौन हैं। समझाया भी कैसे जा सकता है, पर इतना तो कह ही सकते हैं। कितने महापुरुषों का अनुभव है। बड़े बाबा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ सबसे पहला मठ कटक में रास बिहारी मठ है, वही सबसे पहला बड़े बाबा जी का स्थापित किया हुआ है। वहाँ बड़े बाबा के सेवित रास बिहारी हैं, और पंच तत्व का महाप्रभु जी का हस्त का चित्र है। बड़े बाबा उसको कीर्तन में लेके चलते थे, वो स्वरूप वहाँ विराजमान है। तो वहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बड़े बाबा जी को भगवान मान के अर्चना होती है।
वहाँ प्रसाद भोग नहीं लगता है बड़े बाबा को। हम तो कई बार वहाँ गए हैं, रहे हैं, अमनिया भोग लगता है। बड़े बाबा जी के चरणों में तुलसी छोड़ी जाती है, अमनिया भोग लगता है। और एक दो नहीं, वहाँ कटक के हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मठ में आते हैं। और हम लोग तो श्रीमद राधारमन चरण दास देव बोलते हैं, वो श्रीमद नहीं कहते, वो कहते हैं भगवान श्री राधारमन। अमनिया भोग लगता है, जैसे गौर को भोग लगता है, जैसे श्री कृष्ण को लगता है, ऐसे उनको लगता है। और उनके अनुभव है। नवद्वीप बाबा जी से जो बड़े बाबा जी का विरोध हुआ जिस बात को लेकर के, और वो विरोध इतना बढ़ गया कि बड़े बाबा जी ने अपने प्रकट काल में ही नवद्वीप दास जी को अलग कर दिया, जबकि नवद्वीप दास जी बड़े बाबा के प्राण हैं और बड़े बाबा के पहले शिष्य हैं, बड़े बाबा के पहले साथी हैं। उन नवद्वीप दास जी से विरोध कौन बात को लेके हुआ? वो इसी बात को लेके हुआ कि नवद्वीप दास जी को अनुभव हो गया कि बड़े बाबा कौन है। उनको ये पहचान में बात आ गई। संतों से सुना है ऐसा कि नवद्वीप दास जी साक्षात गोविंद की तरह बड़े बाबा जी का पूजन अर्चन भजन करने लगे। एकांत में बड़े बाबा जी ने नवद्वीप दास जी को बिठाया और कहा कि तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। तब नवद्वीप दास बाबा जी ने चरण पकड़कर कहा, तो अच्छा ये कह दीजिए कि मैं आपको जो समझ रहा हूं वो आप हो कि नहीं हो। तब मौन हो गए। आप बताओ, जो आपको मैं समझ रहा हूं वो आप हो कि नहीं हो। मौन हो गए। बताइए, मैं आपको जो समझ रहा हूं आप वो हो कि नहीं हो। तब बड़े बाबा ने कहा, ठीक है, जो तू समझ रहा है सब ठीक है, लेकिन मैं भगवान बनने के लिए नहीं आया। तो मैं क्यों आया हूं? मैं भक्त बनने के लिए आया हूं, और भक्त कैसे बना जाता है ये बताने के लिए आया हूं। तुझको जो अनुभव हुआ है उस अनुभव को अपने पास रखो, इस बात का प्रचार प्रसार मत करो। ये बड़े बाबा जी का कहना था, लेकिन नवद्वीप दास जी की अपनी निष्ठा थी। उन्होंने कहा कि ये बात तो महाप्रभु जी भी कहते थे। अद्वैत प्रभु जी ने एक बार भज गौरांग कह गौरांग कीर्तन कर दिया महाप्रभु के आगे, तो महाप्रभु जी ने कानों में उंगली डाली, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कौन कीर्तन गाने लग गए? ये कृष्ण कृष्ण छोड़ के ये क्या बोलना शुरू कर दिया? और अद्वैत प्रभु जी माने नहीं, वो उनके आगे ही भज गौरांग कह गौरांग गाने लगे। तो नवद्वीप दास जी ने कहा कि गौरांग ने ही कहाँ स्वीकार किया था अपना भजन? वे भी तो कहते थे मैं भक्त हूं, लेकिन भक्त माने नहीं। कभी कभी कोई आज्ञा ऐसी होती है जो मानी नहीं जाती। स्वरूप, अपने स्वरूप की रक्षा के लिए कोई ऊपरी ओर से ये आज्ञा देता है। तो जब मुझे पता चल गया ये कौन है, तो मैं अब इस बात को छिपाऊंगा नहीं, प्रकट करूंगा। और नवद्वीप दास जी जो उनका परिकर था, राधा कृष्ण वसु जी, फणींद्र जी, मदन जी, सखी माँ जी, उनको उन्होंने स्पष्ट रूप में ये बात कहनी शुरू कर दी और बतानी शुरू कर दी। अनुमान तो सबको था ही उनकी विचित्र लीलाओं से, क्योंकि ऐसा एक उदाहरण नहीं है। एक बार बड़े बाबा जी पुरी में थे, तो एक कोई महात्मा थे, उनकी आयु थी 200-250 वर्ष की, और वो गौर लीला के समय के महात्मा थे। बहुत से महात्मा चिरंजीवी होते हैं, अभी भी कोई बड़ी बड़ी उम्र के महात्मा मिल जाते हैं। तो कहते हैं बहुत बड़ी आयु के महात्मा थे, और जैसे बड़े बाबा पुरी पहुंचे उनका मिलना हुआ, तो बड़े बाबा को देखते ही वो महात्मा जिन्होंने महाप्रभु को देखा हुआ था, बड़े बाबा को देखते ही क्या बोले? चैतन्य जाले
तू फिर आ गया। अरे चैतन्य तू फिर आ गया। बड़े बाबा को देख के एक राधा रमन जी की परंपरा के गोसाई थे, उनका नाम राधा रमन दास था। उनके शिष्य थे रामलाल जी। ब्रज में गिलोह ग्राम है जहां हमारे गौरांग बाबा जी ने भजन किया, तो रामलाल जी के घर ठहरते थे गौरांग बाबा जी। उनके गुरु जी राधा चरण दास जी, तो वो रामलाल जी गौरांग बाबा जी के सत्संग में बहुत जाने लग गए, तो उनकी बहुत जो है निकटता हो गई। अब निकटता होने से गौरांग बाबा जी के साथ लग के विनिताई गो राधे श्याम नाम गाने लग गए। अब कुछ उनके गुरु भाई थे, क्योंकि थे वो राधा रमन जी में आश्रित थे, तो उन रामलाल जी के कुछ गुरु भाई थे। उन्होंने जाके उनके गुरु जी को कहा, उन्होंने कहा भाई रामलाल नहीं आए। बोले अब तो वो ऐसे ऐसे चरणदास बाबा की टोली में शामिल हो गया, अब तो वो निताई गौरी गाता रहता है वो, और महाराज अब उसका ठिकाना नहीं। अच्छा, तब फिर एक दिन बुलाया रामलाल जी को और बिठाया। सब लोग थे, सबने सोचा कि अब डांटेंगे इसको। तब गुरुजी ने रामलाल जी को कहा, क्यों तेरे पास क्या गौरांग दास आते हैं? कि हाँ बाबा मेरे पास आते हैं, और कभी कभी कृपा करके ठहरते भी हैं। सुन करके जब उनको शिष्य से पूछ लिया कि गौरांग दास आते हैं कि आते हैं, वर्णन है कि सुनकर के वो इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, और रामलाल से कहने लगे, लगा रहे, निधि मिल गई है तुझे। इन गौरांग दास का संग न छोड़ना। मैंने इनके गुरु को भी देखा है और इनके परम गुरु को भी देखा है। माने गौरांग दास बाबा जी के गुरुदेव रामदास बाबा को भी देखा है, और उनके गुरुदेव राधा रमन दास को भी देखा है मैंने। तो रामलाल जी ने कहा, आपने क्या देखा? बोले एक बार मैं नवद्वीप गया, तो तब तक अप्रकट हो चुके थे बड़े बाबा। तो मैं गंगा जी के तट पर सोचने लगा बड़े बाबा जी के विषय में, कि देखो उन्होंने कहा था कि अब के तू नवद्वीप आएगा तो मैं तेरे से मिलूंगा, और अब देखो लीला ही अंतर ध्यान कर दी। तो रामलाल क्या हुआ कि मैं गंगा तट पे बैठा था, उसी समय मैंने क्या देखा कि गंगा जी के बीच में से राधा रमन देव प्रकट हो गए, और मेरे सामने जैसे चरण पे चरण धर के नाचते थे ऐसे नाचने लगे गंगा जी के ऊपर। तब क्या देखा? बोले तब मैंने देखा कि उनकी बाईं ओर से नित्यानंद प्रभु जी निकल पड़े, उनके दाहिनी ओर से गौरांग निकल पड़े। एक तरफ निताई खड़े हो गए, दूसरी तरफ गौरांग खड़े हो गए, और बीच में बड़े बाबा। फिर ये तीनों मिलके नृत्य करने लगे। मैं देख देख के विभोर होता रहा। फिर क्या देखा? फिर देखा जैसे ये दोनों निकले थे राधा रमन देव से, ऐसे ही ये दोनों फिर वापस राधा रमन देव में आके विलीन हो गए। तो गुरुदेव फिर मैं क्या समझूं? तब उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो कि इस परंपरा में नहीं थे, बोले बस इतना समझो कि इनको जो परमाचार्य हैं वे महापुरुष नहीं हैं, उनके रूप में निताई गौर मिलकर के ही अवतरित हुए। जैसे राधा माधव मिलकर के गौरांग हुए हैं, ऐसे निताई गौर मिलकर के राधा रमन चरण दास देव हुए। ऐसे एक महापुरुष नहीं, अनेक महापुरुषों का अनुभव है। लेकिन ये सब कथाएं बड़े बाबा को अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए हम लोग ऐसी बातें करते नहीं हैं। ये तो 10, 20, 50 लोग बैठे हैं भीतर, इसलिए बोल रहे हैं। उनको ये बातें ज्यादा प्रिय नहीं लगती हैं, उनको निताई का दास मन नहीं अच्छा लगता है। तो फिर लेकिन ये सत्य है, ये असत्य भी नहीं है। रास बिहारी मठ में प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप से एक ग्रंथ है राधा रमन लीलामृत बंगला का। जैसे चैतन्य चरितामृत है, ऐसे राधा रमन लीलामृत है। उस ग्रंथ में बड़े बाबा की बड़ी अद्भुत लीला है। तो वे कौन है? कोई उनको निताई गौर मिलित तनु कहते हैं, कोई साक्षात गौर कहते हैं,
कोई साक्षात नित्यानंद प्रभु कहते हैं, उनमें जिसने जिसको देखना चाहा उनमें उसको वही दिखाई पड़ गया। पर इतनी बात से तो कोई नहीं इनकार कर सकता था कि उनके भीतर साक्षात रूप में निताई और गौर की कृपा खेल रही थी। इतना कहने में तो कहीं संकोच नहीं है कि उनके रूप में नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? महाप्रभु की इच्छा से। अभी सुना ना कि महाप्रभु के अप्रकट हुए के 150-200 साल बाद वो परंपराएं लुप्त होने लग गई थी। आप सोचिए कि महाप्रभु जी ने जिस गुड़ीचा मार्जन लीला को प्रकट किया कि जगन्नाथ देव जहां रथ यात्रा करके विराजेंगे गुड़ीचा मंदिर में, उस गुड़ीचा मंदिर का मार्जन करना, सजाना, किस भाव से कि राधा रानी वृंदावन को सजा रही हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण द्वारिका से वृंदावन लौट करके आ रहे हैं। इस भाव से महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ गुड़ीचा मार्जन करते थे। फिर महाप्रभु के अप्रकट हुए पर भी 10, 20, 40, 50 साल तक ये लीला होती रही, लेकिन 100 साल बीते तब ये लीला बंद हो गई। फिर इस लीला को दोबारा किसने प्रकट किया? श्री बड़े बाबा जी महाराज। ये लीला लुप्त हो गई थी। जगन्नाथ रथ यात्रा में जो कीर्तन होते हैं आक्षेप के, श्री राधा भाव वाले कि प्रिया जी वो कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष के बाद प्रियतम मिले हैं, इन भावों का आस्वादन बंद हो गया था। नहीं तो रथ यात्रा एक यात्रा की तरह जय जगन्नाथ तो खूब होता था, होना ही चाहिए। लेकिन जो उस रथ यात्रा का मूल आस्वादन है कि बहुदिन परे आज देखिया श्रीमुख, खंडित हृदय व्यथा पराणेर दुख, देखना चाहिए किवा रूपेर माधुरी, चांद मुख देखे सबे आपना पसारी, आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया, हेर गो ललिता तुम्हार परान बधुआ। ये भाव लुप्त हो गए थे। महाप्रभु ने प्रकट किया था। महाप्रभु जी ने एक अलग ही दृष्टि दे दी थी जगन्नाथ भगवान के प्रति। ये कथा भले शास्त्रीय है लेकिन लुप्त हो गई थी। महाप्रभु ने तो रथ यात्रा की काया ही पलट दी। भरपूर आस्वादन कर ले रसिक। प्रिया प्रियतम का 100 साल बाद मिलन हो रहा है। कैसा आक्षेप, कितनी पीड़ा। महाप्रभु ने इस रस को प्रकट किया, लेकिन फिर 150 साल बीते, फिर लुप्त हो गया। फिर इस रस को पुनः प्रकट किया बड़े बाबा महाराज। फिर जो प्रकट हुआ फिर लुप्त नहीं हुआ। फिर रामदास बाबा जी ने निभाया। फिर रामदास बाबा जी के पश्चात उनके परिकर संत लोग निभा रहे हैं। तो बड़े बाबा जी का जो अवतरण है ये आकस्मिक नहीं है, प्रकट हुए हैं। क्यों हुए हैं? महाप्रभु जी की इच्छा से। और महाप्रभु जी ने प्रकट क्यों किया है कि जो प्रेम धर्म की वो परंपरा लुप्त हो रही थी उसमें फिर से प्राण डाला जाए, फिर से सचेत किया जाए। प्रभु अपने विधान में इस चीज को रखते हैं। जैसे कि अभी कलयुग है तो अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। अब जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो भगवान इस कलयुग के बढ़ने में कोई बाधा नहीं लगाएंगे। बढ़ रहा है, ठीक है, जब उसका समय है तो बढ़ेगा। वो कलयुग को रोकेंगे नहीं तो कलयुग को मार दे, समाप्त हो जाए कलयुग। पर भगवान का स्वभाव है वो पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष रहते हैं। सतयुग का समय सतयुग चलेगा, त्रेता का समय त्रेता चलेगा, अब कलयुग तो कलयुग चलेगा। जो उसको करना है पूरी छूट है। लेकिन पक्षपाती भी नहीं है पर निष्ठुर भी नहीं है। हिरण्याकश्यप ने तप किया, तप के बल से उसमें ताकत आ गई, उसने दुनिया को सताना शुरू कर दिया। भगवान ने रोका नहीं, ठीक है भाई, तप करके सिद्धि हासिल कर ली, अब लोगों को सता रहा है, ठीक है, उसका समय है।
उसको मारा नहीं, लेकिन जब उसने भक्त को तकलीफ दी, प्रहलाद जी को, और फिर जब प्रहलाद जी ने रोके पुकारा तो पहले तो छेड़ा नहीं हिरण्याकश्यप को, फिर जब प्रहलाद जी को दुख दिया तो फिर हिरण्याकश्यप को छोड़ा भी नहीं, फिर मार डाला उसको। ये भगवान का विधान है। कलयुग बढ़ रहा है, वो उसमें बाधा नहीं देंगे, लेकिन जब कोई वैष्णव संत भक्त व्याकुल होकर के पुकारेंगे कि हे प्रभु अभी तो कलयुग पैदा ही हुआ है, क्या सारी वैष्णवता को ये ग्रास कर लेगा, खा जाएगा? क्या वैष्णवता धरती पे नहीं बचेगी? क्या विशुद्ध वैष्णव प्रेमी नहीं बचेंगे? केवल इस जगत में कपटी साधुओं का ही बोलबाला हो जाएगा? क्या विशुद्ध प्रेमी संत इस धरती पर नहीं रहेंगे? क्या आपकी वो विशुद्ध उपासना नहीं बचेगी? जब ऐसा कोई भक्त आर्त पुकार करेगा तब फिर भगवान के हृदय में करुणा भी उत्पन्न हो जाएगी और फिर वो कोई अपना परिकर उत्पन्न भी कर देंगे। नहीं, आप सोचिए कि आज कलयुग में कितने नकली भगवान पैदा हो गए और कितने नकली भगवानों की मंदिरों में पूजा हो रही है, साक्षात मूर्ति विराजमान करके खुल्लम खुल्ला पर ब्रह्म अखिल अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान। हमारा कोई साईं बाबा जी से विरोध नहीं है, संत हैं, उनको प्रणाम, पर खुल्लम खुल्ला मंदिर में विराजमान करके सोचिए, कोई कहने वाला ही नहीं रह गया। खुल्लम खुल्ला भगवान के साथ पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान साईं बाबा। इसी को कलयुग कहते हैं। यही कल्पित धर्म है। जो है उसको छिपा देना, जो नहीं है उसको प्रकट करना। अगर वेद व्यास जी, अगर इतने सब अवतार होने थे, वेद व्यास जी ने 24 अवतार लिखे थे, भागवत जी में वो 26 लिख देते, उनका हाथ पकड़ा था किसी ने क्या? वो 36 अवतार लिख देते। पर अभी तो अवतारों की फैक्ट्री है, जिसको अवतार बनाना उसी पे ठप्पा लगा दो, कह दो यही भगवान है, और दुनिया पूजने भी लग जाएगी। तो जितना कल्पित मतों का प्रचार हो रहा है, सोचिए जो गौरांग इस जगत में जिनके लिए हर पुराण में प्रमाण लिखा है कि गौरांग के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही आए, उनकी भक्ति का कल्पित मतों के जितना प्रचार नहीं है, क्योंकि ये कलयुग की चाल है। विशुद्ध वैष्णवों की संख्या कुछ कम होती जाएगी, दंभियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब कोई भक्त पुकारेगा कि कृपा करिए, तो भगवान जरूर किसी व्यवस्था को प्रकट कर देंगे। तो ये जो बड़े बाबा जी का अवतरण है, ये बिना हेतु के नहीं है, ये हेतु के साथ है। श्री महाप्रभु जी ने संकल्प करके श्री नित्यानंद प्रभु जी को आज्ञा दी है, और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा ही बड़े बाबा के रूप में प्रकट हुई है। अच्छा, महापुरुष किसी एक के नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जो बड़े बाबा के परिवार में आश्रित हैं वो उन्हीं पर कृपा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे सब पर कृपा करते हैं, वो बहुत दयालु हैं। महापुरुष किसी बंधन में नहीं है, उनके सामने जो मन भर के रो दे, अपना कलेजा खोल करके रख दे, वो उस पर कृपा लुटाने के लिए तैयार है। चरित्रधा में हजारों लाखों उदाहरण है। तो बड़े बाबा का अवतरण हुआ, कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल के जशोहर जिले के नाड़ाइल परगना के माहिशखोला ग्राम में। यह जशोहर जिला के नाड़ाइल परगना में चित्रा नदी बहती हैं। अभी तो ये सब स्थान बाबा जी महाराज की जन्मभूमि भी, बड़े बाबा की जन्मभूमि भी, ये सब बांग्लादेश में चली गई हैं। चित्रा नदी के तीर पर माहिशखोला ग्राम, और कायस्थ वंश में जन्म हुआ। ग्रंथों में वर्णन है कि जब विधाता सृष्टि बना रहे थे, तब विधाता की काया से एक पुरुष पैदा हुआ,
जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जी एक देवता हुए ना, जो लेखा जोखा रखते हैं सबका पाप पुण्य का, उन्हें चंद्रगुप्त कहते हैं। तो वो चंद्रगुप्त विधाता की काया से उत्पन्न हुए, तो काया से उत्पन्न होने के कारण वो कायस्थ कहलाए। कायस्थ कहलाए क्योंकि काया से उत्पन्न हुए। और फिर उस वंश में अनेक राजा हुए। क्षत्रिय परंपरा कहलाती है कायस्थों की, और कायस्थों की 4 श्रेणियां होती हैं। उसमें बड़े बाबा जी की जो देह अवतरित हुई है वो दक्षिण रानी कुलीन कायस्थ वंश में हुई है। तो चंद्रगुप्त जी आदिकाल में प्रकट हुए, फिर उनके वंश में और सब राजा प्रकट होते रहे। उसी परंपरा में मकरंद घोष नामक एक कायस्थ थे। वे कुछ ब्राह्मणों को लाकर के बंगाल में बस गए। फिर उन्हीं की परंपरा में गंगाधर घोष महाशय हुए। वे गंगाधर घोष महाशय परंपरा से ही कायस्थों में शक्ति पूजा होती आती थी, शिव और शक्ति की पूजा करते थे। तो जो गंगाधर घोष थे वे भी देवी पूजा करते थे, और देवी पूजा करते हुए उनको सिद्ध थी देवी। तो कहते हैं पहले माहिष खोला नाम नहीं था गांव का। वे गंगाधर जी ने देवी के दर्शन के लिए अनुष्ठान किया, और उनको दर्शन देने के लिए उस गांव में देवी महिष पर, महिषासुर मर्दनी के रूप में भैंसे पर, महिष पर विराजमान होके आई, और उन गंगाधर घोष को दर्शन दिया। तो चूंकि महिष पे विराजमान होके दुर्गा ने दर्शन दिया, तो इस कारण उस गांव का नाम हो गया महिष खोला। और फिर उन्हीं गंगाधर के वंश में आगे हुए विश्वनाथ घोष, और इन विश्वनाथ घोष के पुत्र हुए श्री मोहन चंद्र घोष जी महाराज, जिनको बड़े बाबा के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोहन चंद्र घोष जी ये बड़े संपन्न थे, बहुत धनवान थे, और एक एक करके इनके 4 विवाह हुए। उस समय कुलीन लोग अनेक विवाह करते थे, किसी भोग विलास के लिए नहीं। ये परंपरा थी भारत में, हिंदुओं में, क्योंकि उस समय स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी। जैसे अब उल्टा हो गया है, अब स्त्रियों की संख्या कम हो रही है लगातार, लड़कियों की संख्या कम हो रही है, पुरुषों की बढ़ रही है। और कितने लोग पेट में ही बच्ची को मार देते। उस समय स्त्रियों की संख्या बहुत जाती थी। तो जो सज्जन लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, वो कई विवाह करते थे ताकि सबका विवाह हो जाए। और जो कुलीन लोग होते थे वो अपनी बेटी को, कि वो बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे आदमी है, भले उनका विवाह हो गया है तो उनको अपनी कन्या अर्पण कर देते, दूसरा विवाह कर लीजिए। तो संरक्षण प्रदान करने के लिए और जिससे अच्छी संतान उत्पन्न हो, अच्छा समाज पैदा हो, इसके लिए ऐसा करते थे। तो मोहन चंद्र घोष जी के भी 4 विवाह हुए। पहला विवाह जोग ग्राम निवासी उज्ज्वला देवी जी से हुआ, और दूसरा विवाह वन ग्राम के महाशय की कन्या श्री कनक सुंदरी जी से हुआ। तीसरा विवाह मुक्ता सुंदरी जी से हुआ। ऐसे उनके 4 विवाह हुए। उनमें जो उनकी दूसरी पत्नी है कनक सुंदरी देवी जी, ये कनक सुंदरी देवी जी ही बड़े बाबा जी की माता जी हैं। ये कनक सुंदरी देवी जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। ये बहुत अद्भुत स्त्री थी। बोले कभी इनका मुख किसी ने नहीं देखा था, सदैव मुंह पे आंचल रहता था इनके, और कभी भी किसी ने इनको जोर से बोलते नहीं सुना। और सदैव भगवत भजन करने वाली थी, भगवत भक्ति परायण थी। पहली पत्नी से मोहन चंद्र घोष जी को एक पुत्र का जन्म हुआ, फिर कनक सुंदरी जी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ और एक कन्या का जन्म हुआ। सबसे पहले जिनका जन्म हुआ उनका नाम रखा लाल चांद,
फिर उनसे छोटे थे विपिन बिहारी, और फिर तीसरे स्थान पर कनक सुंदरी जी के यहाँ पर हमारे बड़े बाबा प्रकट हो रहे हैं। बोले 2 पुत्रों का जन्म हो गया था। फिर कनक सुंदरी जी ने कहीं भागवत जी की कथा सुनी, तो भागवत जी की कथा में जब उन्होंने प्रहलाद जी के, ध्रुव जी के चरित्र सुने और सुना कि भाई ध्रुव जी ने भजन करके अपना भी कल्याण कर दिया, अपनी मैया का भी कर दिया, तो उनके मन में हुआ कि मुझे भी वैष्णव पुत्र की प्राप्ति हो। तब उन्होंने ये बात अपने पति को कही। उनके पति भी भजन परायण थे, मोहन चंद्र जी। उनको कहा कि मैं विष्णु भक्त वैष्णव पुत्र की चाहना करती हूँ, आप कोई उपाय बताइए, अनुष्ठान बताइए जिससे वैष्णव पुत्र हो। तब मोहन चंद्र जी ने कहा कि मेरी समझ में तो भोले बाबा से बढ़ के कोई वैष्णव नहीं है, वे सब में बड़े वैष्णव हैं, तो यदि उनका पूजन स्मरण भजन किया जाए तो जरूर वैष्णव पुत्र होगा, तो क्या किया जाए। तब पति पत्नी ने निश्चय किया कि चलो काशी चलते हैं। काशी में उनके कुलगुरु रहते थे, चंद्रचूड़ उनका नाम था। बोले गुरु जी के पास चलो, मैं तुमको ले चलता हूँ, और मेरी तो दीक्षा हो गई है शिव मंत्र में, तुम्हारी नहीं हुई है, तो गुरु जी से तुमको शिव मंत्र दिलवा दूंगा, और फिर तुम जब शिव मंत्र जपोगी तो तुमको वैष्णव पुत्र प्राप्त होगा। तब पति पत्नी काशी जाने की तैयारी करने लगे। जा रहे थे काशी के मार्ग में ही पत्र मिला। वो पत्र उनके गुरु जी का ही था, और उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैंने स्वप्न देखा है कि तुम्हारी द्वितीय पत्नी कनक सुंदरी को पुत्र का जन्म हुआ है, और मैं उसको शिव मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, तो तुम आ जाओ। वो तो जा ही रहे थे। तब मोहन चंद्र जी और कनक सुंदरी जी जैसे पहुंचे उनके स्थान पर, आश्रम पर, वहां पर चंद्रनाथ करके शिव मंदिर था जहां उनके गुरु जी रहते थे। लेकिन जैसे ही उस चंद्रनाथ स्थान पर पहुंचे तभी पता चला कि गुरु जी तो 2 दिन पहले लीला में प्रविष्ट हो गए। तब बड़े व्यथित हुए कि अभी तो गुरु जी का पत्र प्राप्त हुआ, स्वप्न में दर्शन हुआ कि आ जाओ, और अब गुरु जी 2 दिन पहले शरीर भी छोड़ गए। तब रहने लगे, क्या किया जाए। तब फिर शंकर भगवान का जो चंद्रनाथ जी थे उनका पूजन किया, कुछ दिन आश्रम में रहे गुरु जी के उत्सव में। तब उनकी पत्नी व्यथित हो गई, कनक सुंदरी जी सोचने लगी क्या करूं। तब किसी ने कहा कि आपके गुरु तो साक्षात शिव थे, और यहीं शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते थे, तो उनमें और शिव में कोई भेद नहीं। आपको जो कुछ दुख तकलीफ है आप भोले बाबा को कहो। तब बड़े बाबा जी के माता पिता मोहन चंद्र जी, कनक सुंदरी जी उन्हीं चंद्रनाथ भगवान के मंदिर में गर्भगृह में विराजमान हो गए, और सारी रात बैठे हुए विनती करते रहे कि हे भोले बाबा आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हमको वैष्णव पुत्र प्राप्त हो। तब सवेरे के समय भोले बाबा ने इनको स्वप्न में दर्शन दिए। मंदिर में बैठे बैठे तंद्रा किसी अवस्था हो गई थी, समाधि जैसी अवस्था हो गई थी। उस समाधि अवस्था में भोले बाबा प्रकट हुए, और प्रकट होकर के दंपति को दर्शन दिया। इन्होंने वैष्णव पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। भोले बाबा ने कहा कि यहाँ से नवद्वीप चले जाओ, और नवद्वीप में महाप्रभु जी का दर्शन करना। अधिक क्या कहूँ, तुम्हारे घर महाप्रभु के परिकर अवतरित होंगे, जाओ। भोले बाबा ने आज्ञा करी। तब काशी से मोहन चंद्र जी, कनक सुंदरी जी नवद्वीप के लिए चल पड़े। नवद्वीप पधारे तो उस समय नवद्वीप में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी विराजते थे। श्री बड़े बाबा जी के भेख परंपरा के परम गुरु।
बड़े बाबा जी के भेक गुरु हैं श्री गौरहरि दास जी, और गौरहरि दास जी के गुरुदेव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। तो वे जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय नवद्वीप में विराजमान थे। एक तला पे अभी भी उनकी समाधि है। संयोगवश मोहन चंद्र जी वहीं पहुंचे और देखा कोई 120 साल के महात्मा बैठे, जो पलकों के केश हैं वो भी इतने बड़े बड़े हैं कि किसी को देखना होता है तो कोई दूसरा वैष्णव आता है तो आंखों को ऐसे ऊपर करता है, तब वो देखते हैं। इतना वृद्ध शरीर है और शरीर झुक इतना गया है कि उनका उधर ये घुटनों से मिल गया है, और माला इतनी लंबी जिसको वो करते कि दोनों हाथों से माला को संभालना पड़ता, और हर समय गौर 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 ऐसे उनकी जीवा से जब चलता रहता। पहले 100 साल तक वृंदावन में भजन किया, लेकिन जब लगा प्राण छूटेगा तब नवद्वीप आ गए। लोगों ने कहा बाबा सारी जिंदगी वृंदावन में भजन किया, दुनिया वृंदावन आती है कि देह वृंदावन में छूटे, आप कहाँ जा रहे हो? बोले नवद्वीप जाऊंगा, वहीं प्राण छोड़ूंगा। बोले वृंदावन में क्यों नहीं छोड़ोगे? तो बाबा बोले देखो भाई, ब्रजभूमि में अपराध का विचार होता है। लाला कन्हैया ने छोटी सी माखन की मटकी फोड़ दी, जसोदा मैया ने ओखल से बांध दिया। यहाँ अपराध का विचार है। और वहाँ गौरहरि ने कितनी बाल लीलाओं में उधम किया सची मैया के आंगन में, वह सची मैया ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ तो कृष्ण अपराधों को देखते हैं, मैं तो इतना पापी हूँ, इतने पाप किए हैं, अपराध देखने लग गए तो करोड़ों कल्पों में भी उद्धार नहीं होगा। तो फिर कहाँ जा रहे हो? नवद्वीप जा रहा हूँ, वहाँ क्या होगा? बोले निताई गौर जो ठाकुर है ना, ये पतितों के ठाकुर हैं, ये पतित पावन है, ये लोग अपराध नहीं देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरे जैसे पापी का गुजारा वहीं है, यहाँ मेरा गुजारा नहीं। तो ये कह के वे नवद्वीप आ गए और फिर नवद्वीप में निवास करते थे। संयोग से बड़े बाबा जी महाराज के पिताजी उन्हीं के चरणों में पहुंचे। अब मानसिक रूप से तो सब अंतर्यामी महापुरुष से जान गए होंगे, जबकि जगन्नाथ दास बाबा कहीं जाते नहीं थे। लेकिन राधारमण लीलामृत में लिखा है कि जगन्नाथ दास बाबा मोहन चंद्र जी को नवद्वीप दर्शन कराने के लिए ले गए, नवद्वीप दर्शन करवाने के लिए ले गए। एक अपने से दर्शन करना है, एक महापुरुष के साथ दर्शन करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हित हरिवंश जी के दोहे हैं ना 4, तो उसमें एक उनका दोहा है कि निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। उनके शिष्य नरवाहन जी, उनको ही उन्होंने दोहा बोला। वे बैठे हुए थे मानसरोवर पे यमुना जी के उस पार, और उनको राधा माधव का दर्शन हो रहा था। उनके शिष्य पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा नरवाहन जी को कि देखो नरवाहन, कैसे प्रिया प्रीतम अभी कुंज में से निकल कर आ रहे हैं, इनका दर्शन करो। तो उनको दर्शन न हो, नरवाहन जी को जो उनकी सेवा में रहते, वो बार बार कहते कि देख निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, देख एक दूसरे के कंधे पर हाथ धर के प्रिया प्रीतम निकले हैं वे कुंज से, दर्शन नहीं हुए। तब सिर पे हाथ रखकर कहा कि राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश, अब मेरे नेत्रों से दर्शन कर। और मेरे नेत्रों से दर्शन कर कहते कहते तो उनको नेत्री दे दिए होंगे, दृष्टि दे दी होगी। देखिए गुरु लोग जो कृपा करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वो एक तो भाव दिया करते हैं, दूसरा वो दृष्टि दिया करते हैं। हम लोग गुरु वंदना करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु महाराज को प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने मेरे अज्ञान से अंधे हुए नेत्रों को ज्ञान का, प्रेम का अंजन लगा के खोल दिया। मैं अंधा था, मुझे आंख वाला कर दिया। अब आप हम कहेंगे कि हम कहाँ अंधे हैं, हमको तो दीख पड़ रहा है। तो बाहर वाली आंखों से भले अंधे ना हो, कि भीतर वाली आंखों से अंधे हैं।
ये पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला कि भीतर वाली आंखों से अंधे न होते तो भीतर बैठा ठाकुर दिख जाता, पर भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव दर्शन नहीं हो रहा, तो माने भीतर वाली आंखें फूटी हुई हैं। अच्छा, गुरु कृपा करें तो भीतर वाली फूटी हुई आंखों में रोशनी प्रदान कर दे, तो भीतर वाला ठाकुर दिख जाता है। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि जगन्नाथ बाबा मोहन चंद्र जी को नवद्वीप दर्शन कराने ले गए, और कहते हैं फिर धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में गए। तो जैसे वृंदावन में बिहारी जी, ऐसे नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु। और कथा में आपने सुनी है कि विष्णुप्रिया जी के द्वारा प्रकट कराए हैं और विष्णुप्रिया जी के द्वारा सेवित हैं। जब उस मंदिर में लेकर के गए और पुजारी से कहा कि महाप्रभु जी की चरण तुलसी और महाप्रभु जी की प्रसादी माला दो, फिर वो प्रसादी माला लेकर के, प्रसादी तुलसी लेकर के, प्रसाद लेकर के, जबकि इन कामों में कोई रुचि नहीं लेते थे जगन्नाथ दास बाबा, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो प्रसाद लेकर के मोहन चंद्र जी को नहीं दिया, कनक सुंदरी जी थी उनके पास प्रसाद लेके आए। जब उन्होंने देखा इतने बड़े महात्मा प्रसाद लेके आ रहे, तो उन्हें तुरंत झोली फैला दी। बाबा ने झोली में प्रसाद दिया और प्रसाद देते हुए बोले, पुत्रवती पुत्रवती। महाप्रभु के मंदिर में ही आशीर्वाद दिया बड़े बाबा की मैया को, वे तो निहाल हो गए। अच्छा, उनको आशीर्वाद दिया। राधामण लीलामृत में वर्णन है कि आशीर्वाद देने पर फिर महाप्रभु मंदिर से जगन्नाथ दास जी चले गए, क्योंकि पास में ही एक तला पड़ता है, वहां चले गए। उन्होंने रोका भी, उन्होंने कहा नहीं, अब सेवा का समय जा रहा है। फिर कनक सुंदरी जी और श्री मोहन चंद्र जी वहीं मंदिर में रह गए और दर्शन सत्संग करने लगे। करते करते कनक सुंदरी जी को लीला का अनुभव होने लग गया, और राजभोग से पहले कभी कभी महाप्रभु जी को ग्वाल वेश श्रृंगार धराया जाता है। जैसे श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं, ऐसे महाप्रभु की भी अष्टायाम है, उसको नवद्वीप अष्टायाम कहते हैं। उस अष्टायाम लीला में महाप्रभु जी सखाओं के साथ गंगा तट पे कीर्तन करने जाते हैं। तो जैसे ठाकुर जी को ग्वाल वेश धारण होता है जब वे गोचारण को जाते हैं, ऐसे महाप्रभु जी को भी ग्वाल वेश धारण होता है जब वे सखाओं के साथ में गंगा तट पर कीर्तन करने जाते हैं। तो वो श्रृंगार हुआ था, और भाव यही था कि महाप्रभु गंगा तट पर कीर्तन करेंगे सखाओं के साथ। कनक सुंदरी जी बड़ी पवित्र हृदय की स्त्री थी, और जिनके चित्त पवित्र होते हैं उन लोगों की भक्ति वाले मार्ग में उन्नति बहुत जल्दी जल्दी होती है। ये पवित्र हृदय होते हैं, लीला भी उनके चित्त में बहुत जल्दी प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि हम लोगों को यदि कृपा प्राप्ति में बाधा हो रही है भजन करने के पश्चात भी, तो उसका एक ही कारण होगा कि हमारे चित्त के भीतर मलिनता होगी, गंदगी होगी, और वो गंदगी लीला की स्फूर्ति नहीं होने दे रही। पर उस गंदगी को दूर करने का और कोई उपाय भी नहीं है, नाम ही उपाय है। लेकिन साधक को ये भी सोचना चाहिए कि मैं जिंदगी भर जो नाम कर रहा हूं, वो नाम क्या मेरा जिंदगी भर चित्त की सफाई में खर्च होता रहेगा? मेरा सबरा नाम उपासना कि मेरे चित्त की सफाई में खर्च होता रहेगा मेरा नाम। माने जितनी कमाई करी जाए वो सबरा कर्जा उतारने में जाती रहेगी, कि इधर से पैसे तो बहुत आए, 1 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया हर महीना ब्याज भी देना पड़ता है। तो कमाई एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ जा रही है, घर में दरिद्रता बनी हुई है। तो अनेक बार भजन हुआ, लेकिन मलिन अंतःकरण, अपराध प्रचुर मात्रा में हो रहे, तो सब बहाई जा रहा है, बचत ही नहीं हो रही, कुछ हृदय में कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि नाम भगवान पहले तो चित्त शोधन करते हैं, महाप्रभु कह गए हैं चेतो दर्पण मार्जनम। अब चित्त की धुलाई होती है, पर जिनके चित्त पवित्र होते हैं, कोई को लोग बड़े पावन हृदय के होते हैं, उनको बड़ी जल्दी अनुभूति होती है। तो इधर तो महाप्रभु के ग्वाल वेश का श्रृंगार हो रहा था, ये भावना थी। क्योंकि नवद्वीप में तो सन्यासी महाप्रभु जी की ने बात करे, न कोई
नवद्वीप में तो यहाँ तक देखा कि गौर कथा को सन्यास लीला तक गाते ही नहीं है। बस महाप्रभु नवद्वीप में सन्यास नहीं दिलाना गौर को। नवद्वीप रहेंगे, हमारे गौर ने नहीं सन्यास लिया कभी, वो नवद्वीप में ही रहे। जनकपुरी में बालकांड तक की रामायण की कथा कहते हैं, वनवास वाली नहीं, बस बालकांड तक की। मिथिलावासी संतों का कहना है कि राम जी सिया जी को बिहाने आए, फिर गए नहीं लौट के, जनकपुरी में रह गए। हम क्यों भेजें अपने राम को वहां पे, हम नहीं भेज रहे, हमारी इच्छा। और ये सब कुछ संभव भी है, क्योंकि ठाकुर प्रेम में बंधा हुआ है, भक्त जो चाहे सो कर ले। कनक सुंदरी जी ने दर्शन किया, और वो महाप्रभु जी के ग्वाल वेश के श्रृंगार हो रहे थे। फिर कुछ बंगाली महात्मा लोग कीर्तन करने लगे, और वो कीर्तन करते करते वो सुनती रहीं। उन्होंने शायद पहली बार ही गौर लीला का ऐसा कोई कीर्तन सुना होगा। नवद्वीप पहली बार आई थी। सुनते 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 इतना मधुर कीर्तन, इतना मधुर कीर्तन कि कैसे गंगा जी के तीर पर महाप्रभु जी धीरे धीरे निताई चांद के गले में हाथ डाल करके विहार कर रहे हैं। एक हाथ नित्यानंद प्रभु के गले में डाला हुआ है, एक हाथ गदाधर प्रभु के गले में डाला हुआ है। पीछे पीछे अद्वैत प्रभु जी नाचते नाचते चल रहे हैं। श्रीवास पंडित जी फूल बरसाते चल रहे हैं। कितने नर नारी गंगा तट पर एकत्र हो गए हैं। गौर हरि दोनों के गले में हाथ डालकर नृत्य करते विभोर होते हुए जा रहे हैं। और फिर कितना वैष्णवों का समूह एकत्र हो गया है। ये कीर्तन हो रहा था और कनक सुंदरी देवी जी मगन हो रही थी। ये जो गौर लीला है तो नशे की तरह है। गौर कथा नशे की तरह है, नशे की तरह माथे में चढ़ जाती है, ऐब हो जाता है इसका। कनक सुंदरी जी तो ऐसी मगन हुई कीर्तन में कि बस क्या कहना। और ऐसी मगन हुई कि जो जो कीर्तन के शब्द थे वो कनक सुंदरी जी के हृदय में प्रकट होने लगे, और उनको प्रत्यक्ष महाप्रभु की लीला दिखने लगी। एक तो नवद्वीप, फिर धामेश्वर महाप्रभु का मंदिर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जैसे आशीर्वाद दे गए, माला पहरा गए। अब लीला प्रकट होएगी कि नहीं होएगी, अनुभव होने लगा और वो मगन हो गई। अब उनको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि निताई गौरांग नाच रहे, कीर्तन हो रहा है जोर जोर, हरि बोल हरि बोल हरि। चलते 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 कीर्तन बहुत दूर गंगा तट पर निकल गया। कनक सुंदरी देवी दर्शन कर रही हैं। वो पहचान नहीं पाई, बस उस मंडली में से निकल के कौन आया। पर बस जब उनकी मूर्छा भंग हुई उस लीला को देखते हुए, मोहन चंद्र जी ने उनको मुख में जल आदि डाला, मूर्छा भंग कराई। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस यही कहा था कि महाप्रभु का कीर्तन हो रहा था, नाच रहे थे, बीच बीच में निताई गौर। तब उन दोनों में से कोई एक उस मंडली को छोड़ के मेरे पास आया और मेरी गोद में बैठ गया। बस ये नहीं पहचान पा रही थी कि वो था कौन। वो गौर था कि वो निताई थे, कि वो अद्वैत थे, कि वो गदाधर थे, कि वो श्रीवास थे, पर था कोई। अच्छा, पांचों में से ही था। हमको लगता है निताई ही रहे होंगे, क्योंकि साथ साथ तो वे दोनों ही नाचते हैं, बाकी तो किनारे पे नाचते हैं। तो उनमें से कोई आया और मेरी गोद में बैठ गया, जैसे उसने मुझे माँ कह के बोला, मैं अचेत होके गिरा। ये उनका अनुभव था। फिर वो और दिन रहे नवद्वीप। फिर जगन्नाथ बाबा सबको प्रणाम करके वहाँ साधु सेवा करवाई, और उसके पश्चात फिर वे अपने घर पर लौट आए। तब शुभ समय में श्री कनक सुंदरी देवी जी ने गर्भ धारण की। उससे पहले उनके 2 पुत्र और थे। अभी सुना, बड़ों का नाम था लालचांद, उनसे छोटे थे विपिन बिहारी जी। 2 पुत्र और थे। समय पर गर्भ धारण किया। अब गर्भ धारण करे पर तो आपको बहुत बहुत दिव्य अनुभव होने लगे। वर्णन आया कि आपके घर के बाहर एक माधवी लता का वृक्ष था,
जिसपे छोटे छोटे बड़े सुगंधित पुष्प आते हैं सफेद रंग के, वे बैठी थी और विचार कर रही थी उसी स्वप्न के बारे में कि वो स्वप्न में मैंने क्या देखा था, मैं पहचान नहीं पाई। वो कीर्तन मंडली में से मेरी गोद में आके बैठा कौन था। और ये बात मेरे पति देव ने जगन्नाथ दास बाबा से भी पूछी थी, तो वो भी हंस के रह गए, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। मैंने भी निवेदन किया कि बाबा मैंने सपना देखा है, आप इस सपने का फल तो बता दो क्या होगा, कौन आया है, कौन आएगा मेरे गर्भ में। तो बाबा हंसते रहे, पर बाबा ने बात ही स्पष्ट नहीं करी, बस इतना ही कहा कि जो भी आएगा उससे तेरी कोख पवित्र हो जाएगी, तेरा कुल पवित्र हो जाएगा, तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो सोच रही थी कि गौर आए हैं कि निताई आए हैं कि अद्वैत आए हैं कि कौन आए, ये सोच रही थी। और राधामोहन लीलामृत में वर्णन है कि वो माधवी लता थी, तभी हवा का झोंका आया और उसी समय सारी उस वृक्ष के पुष्प टूट टूट करके और ऐसे मैया की गोद में भरने लग गए कि जैसे देवता आकर के उस गर्भस्थ शिशु की पूजा कर रहे हैं। उस पेड़ के फूल टूट टूट के उनके पेट के उदर के ऊपर गिरने लग गए मैया के, जैसे कि कोई पूजा कर रहे हो देवता गर्भस्थ। उनको बड़ा अचंभा लगा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वो सोचने लगी, फिर बाहर आकर के आंगन में बैठ गई। तभी देखा कि बादल घिरे आए और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ना कोई बादल थे ना कुछ था, धूप निकली हुई थी, स्पष्ट था आसमान और धीरे धीरे वर्षा होने लगी। मैया को लगा जैसे देवता लोग अब मुझे स्नान करा रहे, अब देवता लोग पुष्प चढ़ा रहे हैं। मगन हो गई। धीरे धीरे और 2-3-4 महीने बीते। मोहन चंद्र घोष जी महाराज आते थे कनक सुंदरी के पास, क्योंकि उनको भी थी बाट कि कौन प्रकट होगा। पूछती थी, देवी तुमको किसी बात की इच्छा होती हो, कुछ पाने की इच्छा होती हो, कहीं जाने की इच्छा होती है तो बताओ, तुम गर्भवती हो। कनक सुंदरी कहती, महाराज मेरी तो कोई इच्छा नहीं, इच्छाएं पहले भी नहीं होती थी, अब ये बालक जब से पेट में आया है मेरी तो सबरी इच्छा चली गई। तो कोई तो इच्छा होती होगी। बोले एक इच्छा होती है, क्या, कि मेरे आंगन में अखंड नाम संकीर्तन होता रहे, कीर्तन होता रहे और एक क्षण को भी कीर्तन रुके नहीं, वह कृष्ण कृष्ण की धुनी कान में आती रही। मोहन चंद्र जी के लिए तो कोई दुर्लभ नहीं था, धनवान व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवस्था कर दी। बंगाली महात्मा के कीर्तन करने लगे। और बताओ क्या इच्छा होती है? और ये इच्छा होती है आप रोज वैष्णवों को भोजन करवाया करो, प्रसाद पवाया करो, ये इच्छा होती है। अच्छा ये भी व्यवस्था कर देते हैं। और बोले और कुछ, बस कीर्तन होता रहे और महात्मा लोगों को संतों को प्रसाद करवाते थे। ये होता रहा। धीरे धीरे करके और समय बीता। बड़े बाबा अपने मैया के गर्भ में 13 मास विराजमान रहे। ये सारी बातें महाप्रभु के अवतरण से भी मिलती हैं। ये सब अनुभव सची माँ को भी हुए थे। महाप्रभु जी भी 13 महीना गर्भ में रहे मैया के, बड़े बाबा जी भी 13 महीना रहे। और फिर 13 मास बीते और फिर बंगाब्द 1260 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महाविषु संक्रांति गुरुवार का दिन, माने 13 अप्रैल 1854 अंग्रेजी तारीख, 13 अप्रैल 1854 महाविषु संक्रांति गुरुवार के दिन उषा काल के समय थोड़ी सी कनक सुंदरी जी को प्रसव की वेदना हुई। इधर यहाँ बहुत दिन से अकाल पड़ा हुआ था, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही बालक के प्रकट होने का समय आया कि चारों ओर बादल छा गए और घनघोर वृष्टि होने लगी। और केवल वृष्टि नहीं, वृष्टि के साथ बिजली गिरने लगी। जिस सूतिका ग्रह में बालक को जन्म देना था, उस सूतिका ग्रह के ऊपर एक सुपारी का पेड़ था। इधर तो कनक सुंदरी जी को सूतिका ग्रह में ले जाया गया
और इधर दाई आई और उससे कुछ देर पहले ही बिजली कड़की और वो बिजली सूतिका ग्रह के ऊपर ही गिरी और उस पेड़ के ऊपर गिरी। पेड़ पर गिरने से वो सुपारी का पेड़ भस्म हो गया, लेकिन सूतिका ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ, आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। और तभी 1854 13 अप्रैल महाविषु संक्रांति गुरुवार को कनक सुंदरी मैया के गर्भ से हमारे प्राण वल्लभ श्री राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज प्रकट हुए। कहिए श्री राधा रमन चरण दास देव की जय, श्री कनक सुंदरी मैया की जय, श्री मोहन चंद्र घोष जी महाराज की जय, महाविषु संक्रांति की जय, आपके आविर्भाव महोत्सव की जय हो। बड़े बाबा जी प्रकट भये और महाराज तब तो चारों ओर आनंद हो गया और सबने मिलकर के प्रेम से गाया कि बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ तिलक हो सदा शुभ हो गरे कंठी, सदा शुभ श्री तिलक हो सदा शुभ हो गरे कंठी, सदा शुभ हो गरे कंठी, सदा शुभ हो गरे कंठी। श्री सतगुरु जी का अपनाना, श्री सतगुरु जी का अपनाना सदा शुभ सुंदरी, धन्य है पिता मोहन चंद्र, धन्य है माँ कनक सुंदरी, धन्य है पिता मोहन चंद्र, धन्य है माँ कनक सुंदरी, धन्य है पिता मोहन चंद्र, धन्य है माँ कनक सुंदरी, धन्य है पिता मोहन
धन्य है पिता मोहन चंद्र। धन्य है पिता मोहन धन्य है पिता मोहन चंद्र। धन्य है पिता मोहन चंद्र। संत का गोद में आना। संत का गोद में आना। निताई जी का गोद में आना। निताई जी का गोद में आना। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। निताई जी का गोद में आना। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। प्रभु मेरे दीन बंधु हैं, दया निधि नाम है इनका। प्रभु मेरे दीन बंधु है, कृपा निधि नाम है इनका। बड़े बाबा दीन बंधु हैं, दया निधि नाम है इनका। बड़े बाबा दीन बंधु है, कृपा निधि नाम है इनका। दया निधि नाम है इनका। दया निधि नाम है इनका। दया का पात्र बन पाना। 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 सदा दया बधाई है। सदा दया का पात्र बन पाना। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। न जाने रूप में इनके धरा पे कौन आया है। न जाने रूप में इनके धरा पे कौन आया है। न जाने रूप में इनके धरा पर कौन आया है। न जाने रूप में इनके धरा पे कौन आया है। धरा पे कौन आया है। धरा पे कौन आया है। गौर की कृपा उमड़ाना। गौर की कृपा उमड़ाना। गौर की कृपा उमड़ाना। गौर की कृपा उमड़ाना। सदा शुभ या बधाई है। गौर की कृपा उमड़ाना। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो, सदा शुभ
सेवा के इनके सुख में सुख अपना। करूं अब चरण की सेवा कि इनके सुख में सुख अपना। करूं अब चरण की सेवा के इनके रुख में रुख अपना। करूं अब चरण की सेवा कि इनके रुख में रुख अपना। के इनके सुख में सुख अपना। के इनके सुख में सुख अपना। के इनके रुख में रुख अपना। के इनके रुख में रुख अपना। निताई गौर नाम को गाना। निताई गौर नाम को गाना। निताई गौर राधे श्याम गाना। निताई गौर राधे श्याम गाना। सदा बधाई है। निताई गौर राधे श्याम गाना। सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। यही मम प्राण जीवन धन यही सर्वस्व के स्वामी। यही मम प्राण जीवन धन यही सर्वस्व के स्वामी। यही मेरे प्राण जीवन धन यही सर्वस्व के स्वामी। यही मेरे प्राण जीवन धन यही सर्वस्व के स्वामी। यही सर्वस्व के स्वामी। हाँ हाँ यही सर्वस्व के स्वामी। गौर का दास कहलाना। गौर का दास कहलाना। गौर का दास कहलाना। गौर का दास कहलाना। सदा भैया बधाई है। गौर का दास कहलाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। बड़े बाबा का प्रगटाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो। ये बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। हो आंगने में हो आंगने में। हो आंगने में हो आंगने आहा में। हो आंगने में हो आंगने में। हो आंगने में हो आंगने ओहो बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बड़े बाबा जी प्रगट भये हैं। हाँ बड़े बाबा जी प्रगट मेरे राधा रमण जी प्रगट भये। मेरे राधा रमण जी प्रगट भई है। मेरे बड़े बाबा जी प्रगट भये। मेरे बड़े बाबा जी प्रगट भई है। अरे सबई मगन भये गावने में। सबई
सब ही मगन भये गावने हाँ में। सब ही मगन भय गावने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगने में में। बधैया बाजे आंगने में सुंदर छोना श्याम सलोना। सुंदर छोना शाम सलोना ए प्यारो सो छोना श्याम सलोना। प्यारो सो छोना शाम सलोना सखी झूले गो कंचन पालने सखी में। झूले को कंचन पालने में सखी झूले गो कंचन पालने सखी में। झूले को कंचन पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगन बधैया बाजे आंगने में बाजे आंगने में आहा बड़ भागी माँ कनक सुंदरी। बड़ भागी माँ कनक सुंदरी ए बड़ भागी माँ कनक सुंदरी। बड़ भागी माँ कनक सुंदरी भूली सुध रस चाखने आहा में। भूली सुध रस चाखने में आहा भूली है लाला निहारने में। भूली है लाला मिलाने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में मोहन चंद्र बधाई लुटावे। मोहन चंद्र बधाई लुटा पिता मोहन चंद्र बधाई लुटावे मोहन चंद्र बधाई लुटावे बधाई लुटावे बधाई लुटावे ओहो भैया हो बधाई है मोहन चंद्र बधाई लुटावे। मोहन चंद्र बधाई लुटावे आहा मोहन चंद्र बधाई लुटावे। मोहन चंद्र बधाई लुटावे ऐ सबई मगन भये नाचने में। सब ही मगन भये नाचने में आहा सबई मगन भये नाचने में। हाँ सब ही मगन भये नाचने में बधैया बाजे आंगने 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 में आहा उमा रमा गोपी बन आई। मारमा गोपी आहा बदलाई उमा रमा गोपी बन आई। मारमा गोपी बदलाई आए सबई मगन भई नाचने में। सब ही मगन भई नाचने में ओहो सबई मगन भई गावने हाँ, में। सब ही मगन भई गावने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे ने में बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में प्रेम भरे नर नारी नाचे। भरे नर नारी नाचे प्रेम भरे नर नारी नाचे। भरे नर नारी नाचे नर नारी नाचे। नारी जय नाचे जय तारी नाचे। जय तारी जय नाचे जय तारी नाचे। जय तारी नाचे जय जय तारी नाचे। जय जय तारी नाचे प्रेम भरे नर नारी नाचे। भरे नर नारी
अरे बांधे पायल पायने में, बांधे पायल पायने में, कोई बांधे पायल पायने में, कोई बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में धैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक निरखत, 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 बीती रहना जागने में, महाबीती रहना जागने में, आहा बीती है रहना जागने में, महाबीती है रहना जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में भैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है बधाई है बड़े बाबा की बधाई है, बधाई है बधाई है बड़े बाबा की बधाई है, बधाई है बधाई है गौर कृपा प्रगटाई है, बधाई है गौर कृपा प्रगटाई है, जय जय मानो आए निताई है, मानो आए निताई है, बधाई है मानो आए निताई है, बधाई है बधाई है बधाई 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 है, बधाई है गौर कृपाओं मड़ाई है, बधाई है पाँव मड़ाई है, बधाई है ओ आए निताई है, बधाई है आए निताई है, बधाई है बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है बधाई है, बधाई है जो निताई गौ राधे श्याम, हरि बोल निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे जो राम निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम जो निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे जो राम निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम जो निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय हो आपके आविर्भाव महोत्सव की जय हो महाविषु संक्रांति की जय महिष खोला ग्राम की जय श्री कनक सुंदरी मैया की जय हो श्री मोहन चंद्र घोष जी महाराज की जय हो आपके जन्म महोत्सव की जय हो आपके चरित्र महोत्सव की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल आज कथा को विश्राम दे रहे हैं, समय हो गया है, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर
भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।